दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई हुई है, तो जो पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले बार का पेपर का क्वेश्चन क्या था, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी पर सभी चर्चा करेंगे। दोस्तों एक वीडियो पर मैं 30 ही क्वेश्चन को अपलोड कर रहे हैं। अभी तक मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाना। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे राजस्थान जीके की लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लेना। टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। दोस्तों ये टेक्निकल हेल्पर का पेपर है, 2018 में पेपर हुए थे, उसी टाइम का है। 30 क्वेश्चन बन गए हैं, 31 क्वेश्चन से चालू करेंगे और 60 नंबर तक क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है। जो सबको मालूम होगा, जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो स्टेटर बार होते हैं थोड़ा हल्के हल्के तिरछे दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि चुंबकीय गुंजन को कम करने के लिए, जो चुंबकीय लॉसेस होता है, गुंजन होता है, उसको कम करने के लिए मैग्नेटिक लॉकिंग जो होता है एक प्रक्रिया होती है, उसी को कम करने के लिए हम लोग इस रोटर के बार तिरछे कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 लाइट बल्ब 110 वोल्ट पर समानांतर पे जुड़े हुए हैं। प्रत्येक बल्ब को 200 वाट पर रेट किया गया है, तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितने करंट की खपत होगी? दोस्तों वोल्टेज का मान दिया गया है और 200 वाट का बल्ब है, जिसमें से आपको करंट की वैल्यू निकालना है कि हमारा जो करंट होगा कितना खपत करेगा। दोस्तों अभी जो इसका राइट आंसर आ रहा है, सी नंबर आ रहा है, 1.8 एम्पियर, यानी 1.8 एम्पियर हमारी करंट खपत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भी समानांतर सर्किट में समानांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध, क्या बोल रहा है कि यदि पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में से एक प्रतिरोध को हटा देते हैं सर्किट से, तो जो टोटल रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है उसमें पैरेलल पे। यदि यही सीरीज पर होता, सीरीज पर इसकी वैल्यू घटती है। यदि हम जितने भी रजिस्टेंस हटाएंगे तो उस उतने ही मान के रजिस्टेंस की वैल्यू घटती है सीरीज पे, पैरेलल पे मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, 4 समानांतर शाखाओं में से प्रत्येक में बिजली का डिसिपेंशन 1.2 वाट है, तो कुल बिजली डिसिपेंशन कितनी होगी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4.8 वाट। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोल पिच, पोल पिच को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल स्विच का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। फील्ड कॉयल को सहारा देना, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना। पोल स्विच का मतलब ये होता है कि जो स्टेटर पे फ्लक्स होता है, फ्लक्स को पूरे फैलाने के लिए पोल स्विच का उपयोग करते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग बाहर ना निकले, इसलिए हम पोल को पोल स्विच के आकार कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन है 37 का, हिस्टेरेसिस हास किस में प्रयुक्त किया जाता है? दोस्त जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है या हास होता है, वो स्टील के प्रेरण तापमान पर प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोपाइल किस सिद्धांत के अधीन काम करता है? थर्मोपाइल जो होता है सीबेक, सीबेक के सिद्धांत पर थर्मोपाइल काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन में कॉयल से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? चालन के माध्यम से। प्रेस देखे होगे, प्रेस में जो इलेक्ट्रिक आयरन हुआ होता है, कॉयल होती है, कॉयल का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, जो बेस प्लेट तक आता है, चालन के माध्यम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधक के मापन के लिए वोल्टमीटर अमीटर विधि लागू की जाती है तो वोल्टमीटर 8.28 वोल्ट का मान देता है और अमीटर की रीडिंग 4.14 मिली एम्पियर है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, जो आएगी 2K ओम। दोस्तों न्यूमेरिकल की क्लास अपलोड कर देने वाले हैं, जल्दी ही अपलोड होगी, आप निश्चिंत रहें, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। LVDT किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर होगा अन्योन प्रेरण। LVDT जो होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक ग्लेवेनोमीटर इसके चलायमान कॉयल से गुजरने वाले चार्ज के अनुपात में इसकी सुई के विचलन के लिए डिजाइन किया गया है।
जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, इसके जो चलायमान कॉइल होती है, चार्ज के अनुपात में इसकी सुई के विचलन के लिए डिजाइन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी ब्रिज जिसे आवृत्ति नापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे बेन ब्रिज कहते हैं। एसी ब्रिज जिसे हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मापने के लिए उपयोग करते हैं उसको बेन ब्रिज बोलते हैं। निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है? राइट आंसर होगा ई नंबर, यानी केवल पॉइंट चार्ज के लिए, अनंत लाइन चार्ज के लिए, समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए, चार्ज की अंतर सीट के लिए। राइट आंसर दोस्तों ई नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मल जो होता है हीट यानी उष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर वर्क करता है थर्मल रिले हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा मैगर। मैगर का उपयोग इंसुलेशन का रेजिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। अगला है, किसी मर्क्यूरिक आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर ग्रेफाइट से निर्मित होते हैं। मर्क्यूरिक आर्क रेक्टिफायर में जो एनोड होता है, एनोड ग्रेफाइट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट में तांबा और निकिल शामिल है। जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में तांबा और निकिल का उपयोग किया जाता है, शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है 49, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक निकिल और क्रोमियम मिश्र धातु होती है। जो इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का जो हीटिंग एलिमेंट होता है निकिल और क्रोमियम मिश्र धातु से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, वेव बाइंडिंग में समानांतर पथ की संख्या 2 होती है। लैप बाइंडिंग में P बराबर A पोल की संख्या और आर्मेचर संख्या की बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर पर कार्य करती है। लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर हमारी वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब लोड में अचानक परिवर्तन होता है। दोस्तों एक हंटिंग एक प्रक्रिया है जो जब हमारा लोड में परिवर्तन आएगा तो सिंक्रोनस मोटर हंटिंग करने लगता है। किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को ABC फ्लाईव्हील का प्रयोग करके, डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग करके और सिंक्रोनाइजिंग पावर के लिए मोटर को डिजाइन करके के द्वारा न्यूनतम किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर में जो हंटिंग होती है, हंटिंग को कम करने के लिए फ्लाईव्हील का उपयोग कर सकते हैं, डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजिंग पावर के लिए मोटर को डिजाइन करके भी हम कम कर सकते हैं हंटिंग को। अगला है, किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा यूनिटी से कम होती है। कोई भी मोटर होती है, कोई भी सिंक्रोनस मोटर जिसमें प्रसार कारक हमेशा यूनिटी यानी इकाई से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एक रोटर होता है जिसे शून्य मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ एक और चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा समर्थित मिलता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, परिधात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है। यानी जो घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम लोग मोटर का प्रयोग करते हैं वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है। अगला है, निम्न में से किस सिंगल फेस मोटर में उच्चतम टार्क चालक टार्क होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, कैपेसिटर रन मोटर। अगला क्वेश्चन है, 3 सिंगल फेस स्टेटर बाइंडिंग 120 अंश की दूरी पर विद्युतीय रूप से मोटर के अंदर रखे गए हैं। अगला है, एक लैप बाउंड डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या 100 है तो समानांतर मार्ग की संख्या 10 है, पिच का औसत पता लगाएं। राइट आंसर होगा डी नंबर यानी 10। निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं है? राइट आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों, स्लिप रिंग ब्रश। दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो कमेंट जरूर करना।